पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। जी हां, तालिबान, टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो उसकी नाक में दम कर रखा है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के पर कतरने शुरू कर दिए और यही वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका से करीबी बढ़ाने लगा है। लेकिन इस कोशिश में उसने एक सुपर पावर मुल्क को नाराज कर दिया। कौन सा है ये सुपर पावर मुल्क? कैसे पाकिस्तान से इसे नाराज कर दिया है और अब इसका होगा क्या अंजाम? एक बार ये पूरी खबर देखिए, उसके बाद समझिए। कई बार ज्यादा होशियारी भी भारी पड़ जाती है। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। आज हम बताएंगे कैसे पाकिस्तान भस्मासुर बन चुका है, खुद को भस्म करने वाला है। पैतरेबाज पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने में लगा है। पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका और उसके सहयोगियों से हथियार खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान की हथियार खरीद में प्रमुख बिचौलिया तबानी ग्रुप अमेरिकी कंपनियों के साथ काम कर रहा है, लेकिन कोई है जो इस डील से बेहद नाराज है। आग बबूला है। कौन है पाकिस्तान से नाराज? आखिर क्यों पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने में लगा है? इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए तबानी ग्रुप कैसे इस डील में अहम रोल निभा रहा है। तबानी ग्रुप पाकिस्तान के सबसे पुराने कारोबारी समूहों में से एक है। ये दशकों से रूस और पाकिस्तान के बीच हथियारों के आयात में बिचौलिए की भूमिका निभाता रहा है, लेकिन अब ये अमेरिकी संस्थाओं और कंपनियों के साथ जुड़ रहा है जो यूक्रेन को मदद कर रही है। पाकिस्तान लंबे समय से रूस से हथियार खरीदता रहा है, लेकिन अब वो इस रणनीति में बदलाव कर रहा है। ऐसा करके पाकिस्तान रूस पर सैन्य निर्भरता कम करने और अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शहबाज के इस कदम से रूस का आग बबूला होना तय है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आखिरी हथियार सौदा 2020 में हुआ था। ऐसे में सवाल ये है कि 5 साल बाद पाकिस्तान दोबारा अमेरिका से क्यों हथियार खरीद रहा है? तो इसके एक नहीं कई जवाब हैं। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम से उसे खतरा बताते हुए उसकी 4 डिफेंस कंपनियों पर बैन लगाया। इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद ने पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने को लेकर विधेयक पेश किया। 2004 में अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था। इसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार बिक्री प्रक्रिया में छूट और कर्ज कार्यक्रम में भी प्राथमिकता मिलती है। इस दर्जे के तहत पाकिस्तान अमेरिका के आधुनिक हथियारों को भी खरीदने का हकदार है। बीते करीब 2 दशकों में अमेरिका ने इसके तहत पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और आधुनिक हथियार दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस मदद का इस्तेमाल आतंकवाद से लड़ने की बजाय उसे पालने पोसने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा छीनने के डर से पाकिस्तान घबराया हुआ था। इस बीच ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग पर रोक लगा दी। पाकिस्तान को समझ आ चुका था अमेरिका ने उसके पर कतरने का फुल प्रूफ प्लान रेडी कर लिया है, इसलिए पाकिस्तान ने हवा का रुख भांपते हुए अमेरिका को खुश करने का प्लान बनाया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काम करेगा? दरअसल जॉर्ज बुश ने 2004 में पाकिस्तान को नॉन नेटो देशों के सहयोगी का तमगा दे दिया था, ये सोचकर कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है तालिबान से लड़ने में। लेकिन
अब रिपब्लिकन पार्टी के एक सेनेटर ने और डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सेनेटर ने विधेयक पेश किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को कंट्रोल करने में फेल रहा है, लिहाजा इनसे वो दर्जा ले लिया जाए। तो पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है। अब वो ये बात कर रहा है कि मैं रशिया के बजाय अमेरिका से ही अपने सारे हथियार खरीदूंगा, यानी कि पाकिस्तान का नॉन नेटो स्टेटस इस समय तलवार की नोक पर है। पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर घिरा है। वो एक तरफ टीटीपी, तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने देश के अंदर अलग फ्रंट खोल रखा है। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका से अदावत मोल लेने के मूड में नहीं है, लेकिन कहीं उसकी ये चाल एक बार फिर उस पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि सवाल ये है, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में क्या पाकिस्तान रूस की दुश्मनी मोल लेने की हैसियत में है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या पाकिस्तान ने रूस से पंगा ले लिया है और 2020, जी हां, लगातार वो हथियार रूस से खरीद रहा है। तो अगर हथियार रूस से खरीदना वो बंद कर रहा है तो क्या फिर इससे रूस नाराज नहीं होगा? वो अमेरिका से हथियार क्यों खरीद रहा है? वो क्यों अमेरिका को खुश करना चाहता है? क्या इसलिए क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को जो इमदाद देता है वो इमदाद अमेरिका धीरे धीरे बंद कर रहा है? असल में पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। भिखारियों को लेकर खाड़ी देशों में पाकिस्तान की किरकिरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन तमाम सारे बीचों के बीच संकेत लगातार जा रहे हैं और वो संकेत ये बता रहे हैं कि आखिर शाहबाज ये पैतरा क्यों बदल रहे हैं। चर्चा करेंगे, कुछ गेस्ट मेरे साथ होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मदन द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। द्विवेदी साहब, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तमाम परिस्थितियों के बीच ये देखा जाए और अमेरिका अगर ये पैतरा कर रहा है, तो क्या इसके पीछे एक कारण ये है कि वो नाटो देशों का जो स्टेटस है वो छूनने का डर है, या फिर भारत की नज़दीकियां अमेरिका के साथ बढ़ रही हैं और अमेरिका पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है, ये कारण है, या इससे इतर? ये मुझे यहाँ पर लगता है कि अमेरिका जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की से जो रन करती हुई विदेश नीति है, डिप्लोमेसी है, उसी को फॉलो करता है। और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको हल्का सा इनविटेशन अमेरिका ने दिया कोल्ड वॉर की शुरुआत के दिनों में, 1950s और 1960s में नेटो का सीएटो और सेंटो का मेंबर बनने के लिए और नेटो का मेंबर बनने के लिए, तो उसने बहुत जल्दी लपक के एक्सेप्ट कर लिया। और उस समय मैं अपनी बात हिस्टोरिसिटी में ला रहा हूं, तो उसमें यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू थे, उनको पहले ऑफर दिया गया था सीएटो और सेंटो का भारत को मेंबर बनाने का अमेरिका द्वारा, वहां के प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजेनहावर के द्वारा। पर क्योंकि उस समय हम लोग कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो हम लोगों ने वहां जाकर अमेरिका से दोस्ती नहीं की, एलायड नहीं की। और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि अमेरिका भी इस मामले में, आपने अच्छा शब्द यूज किया, पैंतरा ही बदलता है। क्योंकि अगर अमेरिका के आर्म्स एड पाकिस्तान को कैसी रही है, उसके अगर इतिहास को हम देखें तो हम ये पाएंगे कि 1985 में एक प्रेसलर अमेंडमेंट आया, एक्ट नंबर 620, जो फॉरेन असिस्टेंस एक्ट FAA है अमेरिका का। उसमें ये साफ ये बात की गई है कि कोई भी कंट्री अगर अमेरिका से वेपन्स लेना चाहता है, आर्मामेंट्स और टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, तो उसमें ये शब्द यूज किया गया है कि वो कंट्री एलिजिबल होना चाहिए।